अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना प्रीवियस ईयर यूपीएसआई का मैथ का ही सीरीज चल रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब 989 की पावर 129 को 33 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। 989 की पावर 129 इसको जब हम विभाजित कर रहे हैं किससे, 33 से, तो हमको इसमें क्या बताना है दोस्तों, हमको इसमें रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर कितना है। तो जब 33 से 989 को विभाजित करेंगे तो आप देख लीजिए, 33 से जब 989 को हम विभाजित करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 66 हो जाएगा, 8 में 6 गया 2, 9 में से 6 गया 3, यह 329। अब दोस्तों देखिए, अगर इसको हम 10 बार लेते जाते हैं, मान लीजिए 9 बार लेके जाएंगे तो रिमाइंडर हमारा 33 से एक कम 32 आएगा। 9 बार लेके जाएंगे तो लेके आप देख लीजिए, 9 3 27 के साथ 2, 9 3 27 और 2 29, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे 12। देखिए दोस्तों, ये 32 है रिमाइंडर ना, लेकिन जब इसको हम 10 बार लेके जाएंगे अपने मन में ही तो ये 330 होगा। 330 अगर पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें, पॉजिटिव रिमाइंडर, तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर जो आ रहा है कितना आ रहा है दोस्तों, 32 आ रहा है। निगेटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है दोस्तों, निगेटिव रिमाइंडर हमारा आ रहा है कितना, -1 दोस्तों। तो हमेशा हम निगेटिव छोटा वाला रिमाइंडर लेने का प्रयास करेंगे। तो निगेटिव रिमाइंडर जब लेंगे तो -1 की पावर 129 हो जाएगा ये, तो -1 की पावर 129 हो जाएगा और डिवाइड में कितना होगा 33। और दोस्तों यहाँ पर जब माइनस की पावर विषम संख्या होगी तो -1 ही आएगा, ये नीचे 33 हो जाएगा। और रिमाइंडर कभी भी दोस्तों जब माइनस आएगा तो उसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसी रिमाइंडर को माइनस के साथ जो रिमाइंडर आया हुआ है उस रिमाइंडर को नीचे वाले में से, यानी कि हम हर में से इसको घटा देंगे दोस्तों। तो ये 33 में से एक हम घटा देंगे तो हमारा जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 32। दोस्तों ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल रहता है। इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। जब संख्या को 645 से विभाजित किया जा रहा है तो जो शेषफल है वो 40 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जिस संख्या से विभाजित करके हमको शेषफल ज्ञात करना है और जिस संख्या से एक बार पहले विभाजित किया जा चुका है, अगर जिस संख्या से विभाजित करके शेषफल ज्ञात करना है उस संख्या से पहली वाली संख्या अगर डिवाइड हो रही होगी, अगर पहली वाली संख्या डिवाइड हो रही होगी तो हमारा डायरेक्ट आंसर इस प्रकार से निकलेगा कि हम जो रिमाइंडर बच रहा है, पहली वाली संख्या का रिमाइंडर जो बच रहा है पहली वाली संख्या से डिवाइड करने पे, उसी रिमाइंडर को डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे जिस संख्या से डिवाइड करना है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन अगर कटेगा तो, अगर मतलब मल्टीपल होगा तो, जैसे 645 दिया हुआ है, यदि 43 से 43 से 645 अपना कट जाता है, 645 अपना कट जाता है यदि, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो रिमाइंडर अपना बचा हुआ पहली वाली संख्या का, पहली वाली संख्या डिवाइड करने से 40, जो रिमाइंडर बचा हुआ है इसी रिमाइंडर में हम सीधे इस संख्या से डिवाइड करेंगे। यदि कट जाएगा तो 645, तो यदि इसका ये मल्टीपल होगा 645 43 का, तो डायरेक्ट हम इसके रिमाइंडर में डिवाइड करेंगे, उस ज़्यादा आसान पड़ेगा हमको। तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो एक बार में जाएगा तो जाएगा 43, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 215। यदि हम 5 बार में जाए, 5 15 के 5 हाथ में ले, 5 हाँ 5 बार चल जाएगा, 5 15 के 5 1 कैरी और 5 चुके 20 और 1 21। ये अपना क्या हुआ, ये 5 बार में कट गया। हम देख रहे हैं जिस संख्या से हमको डिवाइड करके आंसर ज्ञात करना है उस संख्या से पहली वाली संख्या कट जा रही है, यानी कि हम डायरेक्ट रिमाइंडर में क्या करेंगे, डायरेक्ट रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे इससे। तो रिमाइंडर को जब डिवाइड करेंगे, जिस संख्या से डिवाइड करना था हमको, संख्या ज्ञात करके रिमाइंडर को ही डिवाइड करेंगे हम डायरेक्ट। तो 43 से जब डिवाइड करेंगे 40 को, तो ऊपर वाला जब कम हो जाता है नीचे वाले से, तो ऊपर वाला ही रिमाइंडर होता है। तो इसका आंसर जो होगा रिमाइंडर इसका क्या होगा दोस्तों, ऊपर वाला, यानी कि 40 ही इसका आंसर होगा, 40 दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जब 129 मल्टीप्लाई बाई 143 गुणे 149 गुणे 164 गुणे 179 को 29 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए।
क्या क्या बोले दोस्तों, 129 गुणे 143 गुणे 149 164 179, इसको डिवाइड करना है हमको किससे, 29 से। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे। 129 को पहले डिवाइड करेंगे, फिर 143 को, इस तरीके से किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं। और ऊपर हम दोनों रिमाइंडर लिख सकते हैं, या तो पॉजिटिव रिमाइंडर लिखिए या तो निगेटिव रिमाइंडर लिखिए, और उसका मल्टीप्लाई करने पे रिजल्टेंट जो आएगा उसको हम आगे लिख देंगे। जैसे अब 29 से 129 को जब डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 29 को जब डिवाइड करेंगे, 129 को 29 से जब डिवाइड करेंगे तो अपना जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो आएगा 13। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव रिमाइंडर 13, क्योंकि 29 चौका जो होता है वो 116 होता है, और 116 और 129 में कितना का डिफरेंस है, 13 का। इस तरीके से जब 143 को डिवाइड करेंगे, 143 को जब डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं 29 25 जो होगा, 29 25 145 होता है, और 143 से ज़्यादा है 2, तो अपना जो रिमाइंडर आएगा वो निगेटिव आएगा। जब ज़्यादा होगा, उस अंक से ज़्यादा होगा वो चीज़, जब पहाड़ा पढ़ने पर अगर ज़्यादा आएगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो निगेटिव आएगा। ठीक है, तो 29 25 145 होगा, 143 तो रिमाइंडर जो आएगा -2 आएगा यहाँ पे, गुड। अब 149 हम जानते हैं 29 25 145 होता है, कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो -4 हो जाएगा। तो माइनस के साथ लिखेंगे दोस्तों हम, जो रिमाइंडर माइनस के साथ आएगा तो माइनस के साथ लिखेंगे, और प्लस के साथ आएगा तो प्लस के साथ लिखेंगे, इस हिसाब से करेंगे, गुड़े। अब 149 हो गया। अब 29 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 164 से क्या हो, कम ही हो, ज़्यादा नहीं हो। तो 29 छक्का 174 होता है, 29 छक्का 174 होता है, और 164 है, तो 29 छक्का 174 है, तो -10, मतलब 10 ज़्यादा है तो -10 इसका निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा, गुड़े। और 29 छक्का 174 होता है, 74 होता है, 74 तक हो गया। अभी 5 ज़्यादा है, ठीक है ना, 5 ज़्यादा है दोस्तों, तो निगेटिव रिमाइंडर में होगा, क्योंकि निगेटिव में होगा, 5 ज़्यादा है तो -5 हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो देखेंगे ये जो है माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, टोटली हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, और गुणे 10 चौके 40 हो जाएगा, और गुणे 5। अब इसको गुणा करेंगे, 5 चौके 20, 200, और गुणे 26 बटे 29। अब देखिए दोस्तों 29 से फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे जो इसको, तो 29 सते 203 होता है, तो यहाँ पे जो निगेटिव रिमाइंडर आएगा -3 आएगा, गुणे। यहाँ पे देखिए 29 इकन्ने 29 कर रहे हैं, 26 से 3 ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी -3 आएगा रिमाइंडर, 29। दोस्तों अब इसको आगे देखेंगे तो 3 3 का 9, प्लस के साथ 9 आ गया, और डिवाइड बाई 29। अब इसका टोटली फाइनली रिमाइंडर को देखा जाए हम लोग, तो 29 से जब डिवाइड करेंगे इसको, तो डिवाइड क्या करेंगे, अब रिमाइंडर हमको याद करना है, तो एक छोटा है तो यही रिमाइंडर हो जाएगा दोस्तों, जब छोटा है तो यही रिमाइंडर हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर जो आएगा 9 आएगा दोस्तों, यही इसका आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कम से कम 30 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। जब 30 तक का पहाड़ा याद होगा तभी आप इसको जो है फास्ट कर पाएंगे, जल्दी जल्दी कर पाएंगे। इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव उपाय नहीं है दोस्तों, यही सबसे आसान तरीका है। आपको पहाड़ा 30 तक जरूर याद होना चाहिए, तभी आपको आसानी से करने में सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 4002 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल क्रमशः 34 और 9 होता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।
दो संख्याओं का अंतर क्या है, 4002 है। थोड़ा सा हम विस्तार से, हल्का सा विस्तार से बताते हैं। मान लेते हैं जो बड़ी संख्या है, जो लार्ज नंबर है वो अपना y है, जो स्मॉल नंबर है वो अपना क्या है दोस्तों, x है। कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर 4002 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को जब घटाएंगे यानी कि y माइनस एक्स जो है अंतर तभी निकलेगा। अंतर कितना है दोस्तों, 4002 है। आगे कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल क्रमशः 34 और 9 होता है। तो बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, तो जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को विभाजित किया जा रहा है तो भागफल हमारा 34 आता है, ये भागफल होता है, भागफल 34 और शेषफल जो हो रहा है बच रहा है वो 9 प्राप्त होता है। तो पूछा है कि हमको आप बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं जो भाज्य होता है, भाज्य, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल ये होता है दोस्तों। तो यहाँ से y बराबर क्या मिल जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, ये हो गया। अब यहाँ से y का मान क्या मिलेगा हमको, यहाँ से y बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से हमको y बराबर मिलेगा y इक्वल टू 4002 और प्लस x, और y बराबर ये भी है, y बराबर यही है, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। तो 4002 प्लस x इज इक्वल टू 34x और प्लस 9, x को एक तरफ करेंगे और डिजिट को एक तरफ करेंगे। 34x में से x गया 33x, और 4002 में से 9 जब चला जाएगा तो 3993 आ जाएगा दोस्तों आपका, 3993। अब यहाँ से x इक्वल टू क्या निकलेगा, x इक्वल टू निकलेगा 3993 और डिवाइड बाई 33 इज इक्वल टू 303, 309, 309, 303, ये हो गया। अब इसको दोस्तों आगे बढ़ाएं, आगे काटे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, फाइनली x की वैल्यू मिलेगी 11 कने 11, 2 13, 23, 11 दूनी 22, 23, 11 कने 11, 111 मिलेगी x की वैल्यू। x क्या था, हमारा छोटा नंबर था, छोटा नंबर स्मॉल नंबर क्या है, x है, तो x की वैल्यू छोटा नंबर क्या है, 121 है। तो बड़ा नंबर क्या होगा, तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ से देखेंगे 4002 प्लस x, 4002 प्लस x। तो यहाँ से बड़ी संख्या जो लार्ज नंबर होगा y इक्वल टू, उसमें क्या करेंगे 4002 में हम प्लस x करेंगे यानी कि प्लस 121 करेंगे, तो 213 हो जाएगा, 82 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 41, 4123 अपना जो है क्या है दोस्तों, राइट आंसर है दोस्तों, यही अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक संख्या को 7611 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 रहता है, जब उसी संख्या को 59 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। स्पष्ट है दोस्तों, सेम पिछला क्वेश्चन है, हम आपको बताए हैं कि जो नई संख्या है जिससे विभाजित करके शेषफल ज्ञात करना है, उस संख्या से यदि पहले वाली संख्या जिससे विभाजित किया गया है वह है, यानी जिससे 7611 से विभाजित किया जा रहा है किसी संख्या को, यह चीज़ यदि दूसरी वाली संख्या जिससे विभाजित किया जाना है उसका मल्टीपल होगी, तो हम सीधे जो है क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसी पे काम करेंगे, उसी को डिवाइड करेंगे, किससे, जिससे विभाजित करना है संख्या को, उससे हम सीधे रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे। तो यदि 7611 59 का मल्टीपल होगा यानी कि 59 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हम 59 से सीधे क्या करेंगे 91 को डिवाइड करेंगे और जो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैसे इसका दो मेथड है दोस्तों, दोनों मेथड बताते हैं। पहला मेथड जो पुराना मेथड है अभी को बता चुके हैं आपको हम, पहले हम क्या करेंगे चेक करेंगे कि 59 से क्या एक कट रहा है, क्या 7611 क्या 59 से कट रहा है, एक बार देखते हैं। एक बार में जाएगा 59 टिकन में 59 हो जाएगा, यहाँ पे 16 में से 9 हो गया, 9 7 16, यहाँ पे बचेगा 6 में से 5 गया 170 है, 171 अब कितनी बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा अपना 118 जब हो जाएगा तो घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 11 में से
8 गया, 8 3 11, यहाँ पे आ जाएगा 6, 6 में से गया 5 53, एक उतरेगा 531। अभी कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। 9 9 81 के 1 8, 9 5 45, 5 50 और 3 53, कितना हो गया? 831 से कट गया दोस्तों। अब हम देख रहे हैं कि 59 का मल्टीपल है क्या? 7611 है। तो हम समझ सकते हैं किसी संख्या को जब 7611 से विभाजित किया जाता है तो जो रिमाइंडर आ रहा है 91, तो अब उसी संख्या को न ज्ञात करके हम क्या करेंगे? रिमाइंडर को ही डिवाइड करेंगे। किससे? जिससे उस संख्या को डिवाइड करना था, उसी से हम क्या करेंगे? रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे और जो अपना आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो 59 करने 59 होगा और 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे बचेगा आपका 8, 8 में से 5 गया 3, तो कितना है दोस्तों? 32। तो 32 जो आया है ये रिमाइंडर आ गया, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो हमने वह संख्या एक्चुअल संख्या न ज्ञात करके हमने क्या किया कि यदि मल्टीपल था जिस संख्या से डिवाइड करने पे उस संख्या को रिमाइंडर आ रहा था 91, तो उसी संख्या को जब 59 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? ये क्वेश्चन था। तो 59 का अगर मल्टीपल होगा यह संख्या तो हम हमेशा क्या करेंगे? 59 से डायरेक्ट रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड दोस्तों देखेंगे, दूसरा मेथड क्या रहा है? देखिए दोस्तों, हम जान रहे हैं कि किसी संख्या को जब 7611 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है कितना? 91। तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 7611 प्लस 91, यही तो वह संख्या होगी, क्योंकि 7611 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 91 बच रहा था। तो 91 जोड़ देंगे तो हमको वह संख्या मिल जाएगी, एक्चुअल नंबर मिल गया हुआ हमको। अब इसको जोड़ लेंगे 91 को, तो 2 9 10 को 7 लगा ले 7 7 7702, एक्चुअल में वो नंबर आ गया। अब 7702 में क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे जितने से डिवाइड करना था 59 से। थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा, हल्का सा। 7 17 में से 9 8 17, यहाँ पे जो है बचेगा 6 में से 5 गया 1, 180 आ गया। अब 5 या 15 3 बार में जाएगा, गेस कर रहे हैं हाँ 3 बार में जाएगा। 3 9 27 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 से 15 2 17, यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों? 10 में 7 गया 3, यहाँ पे बचेगा अपना बस 3 ही बचेगा। कितना? 2 उतर गया 32। अब 32 बच गया दोस्तों। अब ये छोटा हो गया रिमाइंडर, तो हमारा रिमाइंडर ही बचा। 59 से तो 32 छोटा हो गया ना, तो अपना रिमाइंडर कितना बचा? इस तरीके से भी रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों? रिमाइंडर अपना 32 ही बचा। अतः दोस्तों 32 ही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को जब 465 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 28 रहता है। जब उस संख्या को 31 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना होगा? तो यदि 31 से 465 कट जाएगा तो डायरेक्ट हम रिमाइंडर पे काम करेंगे, नहीं तो दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है कि हम जान रहे हैं उस संख्या को 465 से विभाजित करने पर वह संख्या 28 शेषफल जो है बचता है उस संख्या में। तो 465 से जब डिवाइड करने पर 28 शेषफल बचा है, तो वास्तव में संख्या क्या होगी? 465 प्लस 28, तो 8 5 13 के 3 हाथ से लग 1 6 2 8 1 9 495। 495 जो होगा सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलती हुआ थोड़ा सा, 8 5 13 के 3 हाथ से लग 1 6 2 8 1 9 493। 493 अपना नंबर हो गया। इस नंबर में हमको डिवाइड करना है किससे? कितना से? 31 से। तो 31 से इसको डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा वही अपना आंसर होगा। 493 को डिवाइड करेंगे 31, 9 में से गया 8, 4 में से 3 गया 1, 183। अब एक अंक यहाँ से एक अंक यहाँ से हटा देंगे तो 3 6 18, 6 बार में जाके कितने बार में? 5 बार में जाएगा। 5 कितने? 5 5 3 15, 13 में से 5 गया 8 दोस्तों, और यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे कितना दोस्तों? 28। तो अपना आंसर कितना गया दोस्तों? 28। तो इसका यही रिमाइंडर हो गया, ये रिमाइंडर अपना हो गया 28 ही आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा सा ट्रिकी है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है जब एक धनात्मक संख्या 2n को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 रहता है, तो 24n को उसी भाजक से विभाजित किए जाने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 2n को जब डिवाइड किया जा रहा है 11 से, 11 से, तो शेषफल जो हो रहा है, शेषफल जो बच रहा है दोस्तों 8 बच रहा है। तो पूछ रहा है यदि 24n को डिवाइड किया जाए 11 से, 24n को डिवाइड किया जाए 11 से दोस्तों, तो रिमाइंडर कितना होगा। बहुत ही दोस्तों हम आपसे बताए थे कि जो संक्रिया जो भी मतलब गुणा भाग गुणा जोड़ घटाना भाग गुणा कुछ भी किया जाएगा इस नंबर में, वही चीज़ रिमाइंडर में हो जाएगा दोस्तों। अब इस रिमाइंडर का कितना गुणाया है, तो 2n का कितना गुणाया है 24n, 12 दूनी 24 होता है, तो 12 गुना है, कितना गुना है दोस्तों ये 12 गुना है, तो 12 गुना है तो 12 गुना यह भी हो जाएगा 12/96। रिमाइंडर कितना हो गया 96, लेकिन 96 तो 11 के 11 से बड़ा है, इसको काट करके क्या करेंगे छोटा कर लेंगे, रिमाइंडर हमको ज्ञात करना है ना। तो 96 क्योंकि है 12 गुना है तो 12 गुना अभी रिमाइंडर को भी कर देंगे 96 बटे 11, तो 11/88, आपका 2 इधर 6 उधर, कितना आ गया 8। इसका रिमाइंडर दोस्तों कितना आएगा 8 ही आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 8 आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा एक संख्या को 405 से विभाजित करने पर 30 शेषफल रहता है, इसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है ये, हम बोले थे कि 405 यदि 27 से विभाजित हो जाएगा तो हम सीधे रिमाइंडर पे काम करेंगे, हमको कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 27 से 405 डिवाइड होगा या नहीं, हो जाएगा। देखिए 15 से 7 105 हो जाएगा, 105 का 5 हो गया, कैरी 10 हुआ, अब 15 दूनी 30 और 10 40, यानी कि 15 गुणे 27, 15 गुना 27 से किया जाए तो 405 ही होगा। तो हमको यह पता चल गया कि 405 क्या है 27 का ही मल्टीपल है, अतः हम रिमाइंडर पे काम करेंगे। तो 27 से हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे किसको 30 को डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 27 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, रिमाइंडर अपना आएगा 3, और यही 3 क्या है दोस्तों, यही 3 अपना आंसर है दोस्तों। इट इज़ वेरी इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 985 की पावर 133 को 29 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। 985 की पावर 133, इसको डिवाइड करना है किससे दोस्तों 29 से। तो हम देखते हैं कि हमको छोटा रिमाइंडर कौन सा मिलता है दोस्तों इसमें। अब 985 को 29 से जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हमको छोटा रिमाइंडर लेना है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हमको हमेशा छोटा रिमाइंडर लेना है। क्यों छोटा रिमाइंडर का अर्थ है कि हमको 1 बनाना है, रिमाइंडर को हमेशा 1 बनाना है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी होता है तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। ये अलग बात है कि वो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, तो डिपेंड करेगा उसकी पावर है क्या, सम संख्या या विषम संख्या। तो हमेशा हम क्या करेंगे रिमाइंडर को क्या बनाएंगे 1 बनाना चाहें, 1 बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसको डिवाइड कर लिया जाएगा जी, तो 4 बार में जाएगा क्या, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 बार में ले जाएंगे। 3 9 27 के साथ 2, 3 6 और 2 8, 87 आया, 3 इधर 8 उधर, 8 3 11, कितना 115 है। अब 115 है दोस्तों, हम जानते हैं 29 चौका 116 होगा, और 116 एक ही ज़्यादा हो रहा है। 29 चौका कितना हो रहा है 4 9 36 के 6 3 4 2 8 3 11, 29 चौका 116 हो गया। अब एक ही ज़्यादा हो रहा है, कहने का मतलब ये हुआ कि 184, 29 से इसको डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर जो आएगा वो 28 आएगा। कितना आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा 28 आएगा, और निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, निगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा, निगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा।
तो निगेटिव रिमाइंडर -1 ले लेंगे, क्योंकि देखिए 116 जो हो रहा है 115 से 116 एक ही ज़्यादा है, तो 29 से डिवाइड करने पर 985 को निगेटिव रिमाइंडर -1 आ रहा है। तो इसको अब 133 बार है तो 133 बार है तो 133 लिखेंगे, -1 की पावर 133 और डिवाइड बाई 29 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों -1 की पावर 133 है, विषम संख्या है तो माइनस लगा रहेगा, तो -1 डिवाइड बाई 29। हम बोले इसका निगेटिव रिमाइंडर -1 है, लेकिन पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकलेगा, इसमें से इसको घटा देंगे, तो 29 में से 1 को घटा देंगे दोस्तों, तो अपना पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया अपना 28। यही आंसर हो गया दोस्तों। हो गया क्या? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 6519 से विभाजित करने पर शेषफल 97 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 53 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम देखेंगे 53 का मल्टीपल है 6519, तो हम डायरेक्ट रिमाइंडर पे काम करेंगे दोस्तों। तो आप डिवाइड करके खुद चेक कीजिए दोस्तों, 53 का मल्टीपल 123 बार कट जा रहा है, 6519 जो है 53 से 123 बार क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो 6523 अगर 53 से डिवाइड हो जा रहा है तो हम डायरेक्ट रिमाइंडर पे काम करेंगे। 53 से हम किसको डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट 97 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर को, और जो अपना आएगा रिमाइंडर वही आंसर हो जाएगा। 53 एक 53 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 से 3 गया 4, और यहाँ पे बचेगा 5, 9 में से 5 गया 4, 44 है दोस्तों। यही रिमाइंडर हो गया, यही अपना आंसर हो गया दोस्तों, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर इतना है। एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं दोस्तों, फिर भी हम एक क्वेश्चन और बता देते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर 3630 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः 30 और 5 है। बड़ी संख्या याद करें, तो मान लेते हैं बड़ी संख्या अपना y है, लार्ज नंबर क्या है दोस्तों, हम एक बार बता चुके हैं इसको, लार्ज नंबर y है और स्मॉल नंबर क्या है दोस्तों, x है। तो छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या को भाग दे रहे हैं तो इनके कहने का मतलब है कि जो हमारा भागफल आ रहा है वो 30 आ रहा है, और जो हमारा शेषफल आ रहा है दोस्तों कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो वह संख्या y का मान क्या होगा, भाज्य क्या होगा, भाज्य जो होगा अपना 30x और प्लस 5, और इसका डिफरेंस दिया है, यानी कि y माइनस x जो है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर दिया है 3630। तो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 3630 और प्लस x। अब दोनों को आपस में बराबर करेंगे, 30x इधर आएगा, यहाँ देखेंगे दोस्तों 30x प्लस 5 बराबर 3630 और प्लस x। 30x इधर घट जाएगा तो 29x बराबर 3630 में से जब एक घट जाएगा 5 तो 3625, 3625 तो x बराबर कितना निकलेगा 3625 और डिवाइड बाई 29। अब 3625 को जब 29 से डिवाइड करेंगे तो 125 आ जाएगा, 125 बार में कट जाएगा दोस्तों। तो x का मान आ गया 125, और x हमारी छोटी संख्या है, हमको ज्ञात करना है बड़ी संख्या, तो y का मान चाहिए। तो हम इधर इसको जब करेंगे y बराबर कितना हो जाएगा 3630 और प्लस x, यानी कि y का मान क्या हो जाएगा, x क्या है 125 है, तो 3630 प्लस 125। अब 3630 है तो 600 1 700 25 20 50 5 55, तो 3700 कितना आ जाएगा दोस्तों 55। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर है। थैंक यू दोस्तों, आज हमने 10 क्वेश्चन किया है, आशा है आप लोग को पसंद आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अच्छा लगे तो। इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत आगे तक बढ़ाएंगे दोस्तों।